चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम और उसके भेद। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम और उसके भेद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो देखिए परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, तो उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम के भेद माने क्या होता है? कल बताए थे ना, जैसे संज्ञा के भेद मतलब प्रकार। ठीक, इसी तरह सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार थे? 5। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6। सर्वनाम के 6। अब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम है हमारे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चित न हो। जैसे कह दिया जाए कि जग में कुछ पानी है, यहाँ पर कुछ का मतलब अनिश्चित है। ठीक, ऑफिस में कोई बैठा है, ऑफिस में कोई बैठा है। अब कौन बैठा है हमें नहीं जानकारी है, वह अनिश्चित हो गया। समझ में आया ना? अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिससे संबंध का बोध हो। जैसे जो सो जैसा वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाए आप क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। आप स्कूल क्यों नहीं आए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जब जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे क्या क्या है? क्या है, क्यों, कहाँ, कौन। ठीक है ना? अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? स्वयं, निज, खुद, अपना। निज मतलब अपना, स्वयं। ठीक, जैसे मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए, मुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो जहाँ पर एक शब्द प्रयोग होंगे वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से एक बार हम लोग इनको देख लेते हैं। इनका नाम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, तारीफ करिए। आप अपना नाम बताइए। शुभम। आपका क्या नाम है? अमन। तो चलिए देखिए, यहाँ पे शुभम और अमन के बीच कंपटीशन शुरू होने वाला है। दोनों के सामने संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखे गए हैं। इसमें जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उस पर आप लोगों को गोला लगाना है। ठीक, और जो सबसे पहले लगा लेगा वो विजेता बनेगा। समझ में आ गया नियम? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। जो सबसे पहले लगाएगा वो विजेता बनेगा।